ढोंगी अशोक खरात की एचआईवी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के नासिक में ढोंगी बाबा ज्योतिषी अशोक खरात को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस जबरन यौन संबंध बनाना और ब्लैकमेलिंग मामले में समाज को हिला कर रख दिया है। भविष्य बताने के बहाने महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोपों में गिरफ्तार अशोक खरात अब कानूनी शिकंजे में है। दर्जनों महिलाओं के साथ अवैध यौन संबंध बनाने वाले अशोक खरात, जिसकी करीब 100 से अधिक सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, उस अशोक खरात की एचआईवी रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अशोक खरात की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस खुलासे के बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए दर्जनों महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला खरात पूछताछ में उसने क्या क्या बताया है। पूछताछ में झूठ बोल रहा खरात। पूछताछ के दौरान अशोक खरात ने खुद को बचाने के लिए कई अजीब और चौंकाने वाले दावे किए। उसने कहा, मैंने जिनका भला किया वही मेरे खिलाफ हो गए। महिलाओं के साथ जो हुआ है वह धार्मिक विधि का हिस्सा था। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। पीड़ित महिलाओं में डर का माहौल है। जांच में खुलासे हो रहे हैं कि अशोक खरात मामले में पीड़ित महिलाओं के डर में का जो माहौल है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है कि अशोक खरात के साथ बहकावे में आकर उससे यौन संबंध बनाने के मामले में अब कहीं संक्रमण तो नहीं फैल गया है। अशोक खरात भविष्य बताने व अन्य पारिवारिक कलह से मुक्ति दिलाने, व्यापार में लाभ पहुंचाने के लिए सही कार्यविधि बताने के बहाने महिलाओं को जाल में फंसाकर उनसे संबंध बनाता था। यही नहीं, अशोक खरात जहां लोगों को विधि बताने के लिए बुलाता था, उसी परिसर में बने कैबिन में वो महिलाओं के साथ संबंध भी बनाता था। ऑफिस पर एसआईटी का बड़ा एक्शन, कई सबूत भी मिले। इस बीच एसआईटी ने फोरेंसिक टीम के साथ अशोक खरात के ओका स्थित कार्यालय पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए हैं, जिनमें दस्तावेज, प्रिंटर और कथित तौर पर तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री शामिल है। तलाशी में तांबे की बोतल, पत्थर और कुछ महिलाओं के बाल भी मिले हैं। इन सबूतों से मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा अशोक खरात ने, जो कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 100 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया। इसमें अविवाहित युवतियां, नवविवाहित महिलाएं और यहां तक कि गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। नासिक पुलिस में दर्ज 8 मामलों में से 7 सीधे तौर पर महिलाओं से दुष्कर्म से जुड़े हुए। पुलिस का मानना है कि कई पीड़ित महिलाएं अब भी सामने आने से डर रही। अब आपको बताते हैं अशोक खरात की एचआईवी जांच रिपोर्ट के बारे में। मिली जानकारी के अनुसार अशोक खरात की मेडिकल जांच के तहत एचआईवी टेस्ट किया गया था। इसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ये जानकारी उन सैकड़ों पीड़ितों के लिए, उन महिलाओं के लिए राहत भरी है जिन्हें हवानियत का शिकार होने के बाद संक्रमण का डर सता रहा था। यही नहीं, सारा धार्मिक क्रिया का हिस्सा अशोक खरात ने बताया। पुलिस और एसआईटी की टीमें अशोक खरात के हर पहलू पर पूछताछ कर रही हैं। जांच के दौरान अशोक खरात खुद को बचाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने जांच अधिकारियों के सामने अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा, मेरे अंतर्मन ने मुझे धोखा दिया। मैंने जिनका भला किया वही मेरे खिलाफ हो गए। किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं करने का दावा कर रहा है। आरोपी ने बेशर्मी की तो हदें पार कर दी। महिलाओं के साथ हुए कृत्य को धार्मिक क्रिया का हिस्सा बताया। उसका कहना है कि उसने किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की। पुलिस हिरासत में भी पाखंडी बाबा लगातार मंत्र जाप कर रहा। फिलहाल एसआईटी की जांच जो है वो लगातार जारी है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस मामले में कानूनी आधार पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को समाज में कोई जगह नहीं है जो धर्म की आड़ में घिनौना कृत्य करता हो। वहीं महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और एनसीपी नेता रही रूपाली चाकणकर के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी और उनका उस व्यक्ति से घनिष्ठ संबंध था जिसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया या जिसे वह अपना गुरु मानती थी। ऐसी स्थिति में इन सभी मामलों में न्याय नहीं मिल पाता। उन्होंने ये बात स्वीकार की और इस्तीफा दे दिया। बता दें आपको कि अशोक खरात से जुड़े मामलों को लेकर लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अशोक खैरात की ये अश्लील घिनौनी जो हरकतें हैं ये वायरल नहीं हो पाती दोस्तों। इन घिनौनी हरकतों को अशोक खैरात की एक गंदी हरकत के चलते उसके ऑफिस बॉय ने वायरल किया। बता दें आपको कि पुलिस ने खुलासा किया जांच में जो वीडियोस पुलिस के सामने मौजूद है जिसमें अशोक खैरात टेबल पर बैठाकर उन महिलाओं के साथ गलत सलूक कर रहा था, जबरदस्ती उस कैबिन में ले जाकर उनके साथ यौन संबंध बना रहा था। बता दें आपको कि अशोक खैरात के ऑफिस में काम करने वाले ऑफिस बॉय की गर्भवती पत्नी जो कि 7 महीने की गर्भवती थी, बकौल पुलिस की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि अशोक खैरात ने उस ऑफिस बॉय की पत्नी के साथ भी अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद से लगातार उस अशोक खैरात की उन कायर और घिनौनी हरकतों को वो ऑफिस बॉय लगातार कैप्चर कर रहा था। ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे से लगातार वो वीडियोस उसने अपने डेटा में सेव रखी और कई लोगों तक सर्कुलेट कर दी, ताकि यदि उस ऑफिस बॉय के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटित हो जाए जिससे कि इस दुनिया में उसका अस्तित्व ही ना बचे, तो फिर भी अशोक खैरात अपने आप को बचा न पाए। अशोक खैरात का ये पूरा मामला जो है इसने समाज को झकझोर कर दिया है। अशोक खैरात अकेला ऐसा नहीं है, बल्कि अनेकों ऐसे बाबा जिनके इस तरीके के घिनौने कृत्य सामने आए, जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाया, धर्म की आड़ में, ईश्वर का नाम लेने की आड़ में उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार किया, जिस तरीके से उन्हें अपना शिकार बनाया, अब अशोक खैरात का नाम भी उसी क्राइम कुंडली में शामिल हो चुका है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इस मामले की जो गहन जांच चल रही है, इस मामले को लेकर लगातार ये हाई प्रोफाइल मामला जो कि न सिर्फ महाराष्ट्र और नासिक तक सीमित है बल्कि पूरे देश भर में इस मामले की चर्चा हो रही है, इससे आने वाले वक्त में किस तरीके से खुलासे होते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।